बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा व्यूवर्स, आज का जो मेरा ट्रिप है वो है छेजू-दो साउथ कोरिया के जज़ीरा है, जो बहुत ही प्यारा जज़ीरा है। वहाँ पे मैं जा रहा हूँ और ये आज है जनवरी, मतलब कि जनवरी की लास्ट डेट है 31 जनवरी। तो यानी कि सर्दियों के मौसम में मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं वहाँ पे विज़िट कर चुका हूँ। अभी जो है ना वो मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा हूँ। इस तरफ जो है ना वो एयरपोर्ट है। तो 6 बज गए हैं, 6:40 की फ़्लाइट है मेरी। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या बनता है और कैसा वहाँ पे मौसम है। उस हवाले से ये मेरा ट्रिप है। तो जो है ना अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, क्योंकि फ़्लाइट जो है ना वो 6:40 की और 40 मिनट रह गए हैं। लेकिन ये एक जो है ना डोमेस्टिक फ़्लाइट है, इसलिए इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। तो बाकी जो है ना बहुत ही प्यारा जज़ीरा। और एक ये आपको ये मैं बता दूं कि ये एक वो जज़ीरा है जिसकी आज तक जापान और कोरिया की आपस में जंग लगी हुई है। यहाँ से कोरिया से अगर जाते हैं तो 1 घंटे की फ़्लाइट है। जापान से अगर आप आते हैं तो फिर भी 1 घंटे की फ़्लाइट है। लेकिन ये इसका सारा कंट्रोल जो है ना वो कोरिया के पास है। अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए मैं इसकी डिटेल नहीं बता रहा। लेकिन वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे जाके फिर आपको जो है ना एक पूरा इसका जो है ना वीज़े का प्रोसेस भी बताऊँगा कि आप इसका वीज़ा कैसे गेट कर सकते हैं। और साउथ कोरिया के वीज़े भी आप आ सकते हैं। उसके अलावा एक इसका जो है ना इस जज़ीरे का एक जो है ना वो वीज़ा होता है, अलहदा वीज़ा होता है। तो बहुत छोटा सा ये एयरपोर्ट है। अभी इसका नाम है चोंगजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन है छोटा सा। तो अभी जो है ना एयरपोर्ट में जाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले मास्क लगाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर मुझे वो एयरपोर्ट में एंटर नहीं होने देंगे। तो मास्क लगा के बकाया एयरपोर्ट के अंदर जाके थोड़ी सी वीडियो बना के बाकी छेजू पहुँच के ना वहाँ पे फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, अभी जो है ना मैं वो एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ। तो एयरपोर्ट में आपको दिखा दूँ, शायद इस तरफ आपको वो दीवार नज़र आ रही हो। बहुत ही छोटा सा ये एयरपोर्ट है, लेकिन ये इंटरनेशनल कोरिया का। और इस तरफ वो सीढ़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, वहाँ पे ये मतलब इतना ये टोटल एयरपोर्ट है। और यहाँ पे ये एयरपोर्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर जो है ना ये सिटिंग का एरिया है। तो बहुत छोटा सा ये एयरपोर्ट है, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत साफ़ सुथरा है। तो अभी यहाँ पे बैठ जाते हैं 10-15 मिनट, और उसके बाद जो है ना वो एयरलाइन में जाएंगे। अच्छा जी, ये मेरे पीछे आप देख लें, लिखा हुआ है वेलकम टू चोंगजू। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट का नेम है। बहुत ही मतलब कि जो है ना छोटा सा ये एयरपोर्ट है। और इस तरफ जो है ना इसका लास्ट है, और ये इसकी जो है ना वो स्क्रीन लगी हुई है इस तरफ। और यहाँ पे 6:40 पे जो फ़्लाइट है जेजू एयर की मेरी फ़्लाइट है। यानी कि जिस जज़ीरे पे मैं जा रहा हूँ उसका नाम है छेजू कहते हैं। और उसकी जो एयरलाइन है वो भी है छेजू-2 एयरलाइन, यानी कि जेजू एयर। इसको आप जेजू भी कह सकते हैं, और कोरियन ज़बान में खैर इसको छेजू कहते हैं। उस जज़ीरे पे मैं जा रहा हूँ। ये लाइट थोड़ी सी कम हो गई है। तो बाकी जो है ना वहाँ पे पहुँच कर ही देखेंगे कि क्या बनता है हमारे साथ। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो मशीन है इसका नाम है सेल्फ़ चेक इन। तो जेजू एयर ये लिखा हुआ है। मेरी जेजू एयर की जो है ना वो टिकट थी। अगर आपकी डोमेस्टिक एयर है तो आप इस तरह जो है ना इससे अपना जो बोर्डिंग पास है वो निकाल सकते हैं, सेल्फ़ चेक इन। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा बैग नहीं है, अगर बड़ा बैग है तो फिर उनके जो काउंटर है इस तरफ, वहाँ पे आपको जो है ना जाकर वो बनाना मतलब बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा, और अपना बैग जो है ना वो जमा करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास सिर्फ क्या कहते हैं उसको, मतलब कि एक छोटा बैग है, तो आप यहाँ सेल्फ़ चेक इन करके इस तरह बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। उसके लिए मतलब कि कोई टेंशन होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना सेल्फ़ चेक इन मशीनें हैं।
अभी जो है ना ये चेकिंग वगैरह हो गई है, सामान वगैरह सारा चेकिंग हो गया है। तो इस तरफ है, यानी कि इस तरफ जो है ना वो जेजू एयर का गेट ओपन हो गया है। तो इस तरफ आप वो देख लें, सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि लास्ट में जाते हैं, फिर देखते हैं जो है इस तरफ जो है वो जेजू एयर है। और अभी सारे लोग जा रहे हैं, तकरीबन 10 मिनट हैं अभी। उसके बाद जो है ना फिर जेजू एयर में हमारी एंट्री होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रेंट कार कैसे ले सकते हैं और मतलब कि कितनी एक्सपेंसिव है। और यहाँ से चोंगजू से मतलब कि छेजूदो तक, छेजूदो आइलैंड तक का सारा सफ़र, सारा ट्रैवल और रेंट कार। फिर नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे उस हवाले से। और मिलते हैं अभी एयरलाइन के अंदर जाके। लो जी, एक दफ़ा फिर जो है ना एयरलाइन के अंदर एंट्री। डोमेस्टिक एयरलाइन, चाहे डोमेस्टिक है लेकिन एयरलाइन तो है ना। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि पाकिस्तानी फर्स्ट यूट्यूबर हूं जो कि छेजूदो में जाके वीडियो बना रहा हूं। बहुत से यूट्यूबर ने वीडियो तो बनाई है, लेकिन वहाँ पे गे जो है ना वो बहुत कम है। तो मैं पाकिस्तानी फर्स्ट यूट्यूबर हूँ जो वहाँ पे जाके यूट्यूब के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं वहाँ जाके। वहाँ यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो भी जो है ना इस तरह नहीं मिलेगी जिस तरह मैं बना रहा हूँ। सिर्फ लोग, किसी ने भी आज तक जो है ना वहाँ पे जाके वीडियो नहीं बनाई, लेकिन छेजूदो के मतलब बहुत सी वीडियो आपको मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना फाइनली मैं छेजूदो पहुंच गया हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। तो अभी जो है ना चलते हैं रेंट कार की तरफ। और ये बस में जो है ना हमें आगे लेके जाएंगे। और ये रहा जी पीछे वेलकम टू छेजूदो एयरपोर्ट, ये आप देख लें। वेलकम टू छेजूदो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इधर जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेफली तौर पे हम पहुंच गए हैं। और इधर एक और चीज़ आपको दिखा दूं, ये सारा जो है ना एयरपोर्ट है और हेलो जेजू का लिखा हुआ है। है तो ये भी छोटा सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन जो है ना काफ़ी अच्छा और खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश भी है। अभी जो है ना एयरपोर्ट से बाहर निकल गया हूँ और अभी आपको एक बहुत प्यारी चीज़ दिखाने लगा हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, और वो है जी इस तरफ, हेलो जेजू। छेजूदो का एयरपोर्ट। अभी चलते हैं रेंट कार की तरफ, वहाँ से रेंट पे कार लेके फिर चलेंगे होटल पे, वहाँ से खाना खाएंगे और उसके बाद जो है ना रेस्ट करेंगे। बाकी जो है ना वीडियो बनाएंगे कल। तो रेंट कार के हवाले से मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं उनकी तरफ ही जा रहा हूँ कि आप कहाँ से, मैंने कैसे बुक किया और कितने में बुक किया, ये मतलब कार जो है मैंने बुक की कितने में की, वो सारी डिटेल आपको मैं बता दूँगा। ये रही जी हमारी कार जो मैंने रेंट पे ली है। और कार देख लें आप, पाकिस्तान में भी अब किया चलती है, किया कंपनी की ये कार है। और
मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मॉडल है K5। अभी मैं थोड़ा सा आपको इन साइड से दिखा दूँ तो इसका जो अंदर का इंटीरियर है ये अंदर वाली साइड से है, और इसके ऑप्शन देखिए आप। अच्छा, कोरिया का एक रूल है कि जितना मतलब कि ये आपको फुल टैंकी देते हैं फ्यूल का। फ्यूल अभी तो हाफ है, लेकिन मैंने तस्वीरें बना ली थी। फुल टैंकी ये आपको देते हैं, और आपको जब गाड़ी वापस करनी होती है उस वक्त आपको भी जो है ना वो फुल ही देना पड़ता है। मतलब कि फुल टैंकी ये देंगे, उसके बाद आपने भी इसको जो है ना फुल करके फिर ही आपने जो है ना वापस करना है। तो ये थी गाड़ी, और ये गाड़ी का जो रेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आई थिंक $60 पर डे के हिसाब से होगा। अगर आप छोटी गाड़ी लेते हैं, मतलब छोटी गाड़ी जो दूसरी छोटी गाड़ी होती है, तो फिर आपको जो है ना मोर चिप पड़ सकती है। $40 या $50 $60 तक आपको पड़ेगी। और छोटी गाड़ी जो है इंक्लूड $60 इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें जो है ना रेंट अलहदा होता है और इंश्योरेंस जो है वो अलहदा होती है। तो गाड़ी जब भी आप लेने से पहले आप चारों तरफ की वीडियो बना लें या पिक्चर उतार लें, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो खैर, आप दुनिया में कहाँ से जहाँ से मर्जी आप जो है ना रेंट पे गाड़ी लें, तो उससे पहले आप जो है ना एक दफ़ा पिक्चर या वीडियो बना लें गाड़ी की, अंदर से बाहर से हर तरफ से, ताकि फिर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था गाड़ी के हवाले से एक एक्सपीरियंस।